करना, दो देश के जनता के जो हमारा ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ से हम जुड़े और एक अच्छे छिमेकी राष्ट्र है वो संबंध और सुदृढ़ करने के लिए, दो राष्ट्र के बीच के संबंध भी सुदृढ़ करने के लिए ये भ्रमण बहुत फलदायी हुआ। नो बीजेपी कार्यक्रम अंतर्गत ये था। लास्ट ईयर हमारे पार्टी के अध्यक्ष नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वहाँ वो लास्ट ईयर आया था बीजेपी के आमंत्रण में। ये दूसरे बार हम आ रहे हैं। लास्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री प्रचण्ड का भारत दौरा हुआ था और दो प्रधानमंत्री के बीच में अच्छे संवाद और सहमति समझौता हुआ था। हमें विश्वास है वो तीव्रता से कार्यान्वयन होगा और इस विजिट से हम उसको पुनर्ताजगी भी होगा और भारत एक असल हमारे छिमेकी तो हो ही है, साथ साथ वो इतने इस शताब्दी के सबसे तीव्र गति से आर्थिक विकास कर रहा है। अभी किसी समय भारत में 300 साल तक उपनिवेश करने वाला ब्रिटिश उसको पीछे छोड़कर भारत 5वां आर्थिक शक्ति राष्ट्र हो रहा है और हमका अनुभूति है वो और आगे बढ़ेगा। हमारा छिमेकी भारत आगे बढ़ने का मतलब है उससे नेपाल भी लाभान्वित हो जाएगा। हमारा लंबे समय से इतिहास से भौगोलिक स्वामित्वता के अलावा भावनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक और एक दूसरे देश के राजनीतिक मुक्ति आंदोलन के साथ समर्थन भी रहा। इसीलिए ये विजिट के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लगायत का को मैं धन्यवाद देती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के आयोजन में इस उत्तराखंड के विजिट भी हमने किया कल से आज तक और कुछ कार्यक्रम बाकी भी है। इससे हम सीमा तो है ही लेकिन भावना से भी और नज़दीक और संबंध सुदृढ़ करने का एक अवसर है। हमने भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और जनता का सेवा करने का उनका जो कदम है बहुत अच्छे तरह से हम प्रभावित हुए हैं। ऐसे तो राजनीतिक पार्टी किसी भी देश के हर राजनीतिक पार्टी के उद्देश्य अपने जनता के सेवा करना और अपने राष्ट्र को सेवा करना। ये भारत भूमि में अभी भारतीय जनता पार्टी उसका केंद्र और विविध इस प्रदेश से राज्य में जो सरकार संचालन कर रहा है उसका सफल नेतृत्व से हम बहुत कुछ अनुभव और अनुभूति हासिल कर यहाँ से जा रहा है। मैं इतना ही रखना चाहती हूँ। सभी को मैं धन्यवाद। एक सवाल है मैम, जिस तरह से मैडम एक सवाल अपना ये है, आप मुख्यमंत्री पुष्करधामी से मिली हैं, मुख्यमंत्री पुष्करधामी से आपकी मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री पुष्करधामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मानस माला जो सर्किट चल रहा है उसको नेपाल से जोड़ा जा रहा है, नेपाल के धार्मिक स्थल भी उसमें जोड़े जा रहे हैं। क्या अनुभव रहा, कैसे मुख्यमंत्री हैं और जो उनकी योजनाएं हैं उत्तराखंड से नेपाल को जोड़ने की उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? मैंने ये छुटा थी, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझा दिया। इतने प्रभावित हो गए हमने उनके काम से, यहाँ के मुख्यमंत्री के काम से, कि हम इससे बहुत लाभ नेपाल भी ले आएंगे। उन्होंने यहाँ के धार्मिक पर्यटन को के जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है, उसके विकास कर रहा है, उसी के वजह से यहाँ के आर्थिक विकास में भी योगदान है। और यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के जो माइग्रेशन है उसके रोकने के लिए उन्होंने जिस तरीके से योजना बनाकर काम कर रहा है, हम बहुत खुश है। और मानस क्षेत्र मानस खंड उसके
एक सर्कल पूरा करना, नेपाल का भी बहुत धार्मिक स्थल उससे संबंधित है। उस एक सर्कल के रूप में उसका विकास करने से भारत तो लाभान्वित होगा, नेपाल इससे उससे ज़्यादा लाभ ले आएगा। हम ये भी प्रस्ताव लेकर अब नेपाल की सरकार से मिनिस्ट्री से हम बात करेंगे। जैसे मध्य नेपाल में वो सीता के जन्मस्थल जो राम से शादी हुआ था, वो जन्मस्थल में सामान्य प्रधानमंत्री के नेपाल भ्रमण के समय वहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए, अयोध्या तक जोड़ने के लिए राम सर्किट का वो डिसीजन होकर काम अभी आगे बढ़ रहा है। ठीक ये मानस खंड भी ऐसे सर्कल बनाकर विकास करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य योजना सुनकर हम बहुत खुश हैं। मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिस तरह से भारत और नेपाल का हमेशा से रोटी बेटी का संबंध रहा है, बॉर्डर सांस्कृतिक कभी नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं, जो चाहे काला पानी की बात हो, चाहे हम जिस तरह से उसमें क्या कुछ कहना है मैम आपका? क्योंकि हमारा बहुत अच्छा संबंध है। दो देश होने से अपना इंटरेस्ट तो होती है, लेकिन हम अच्छे राजनीतिक और कूटनीतिक संवाद से यदि की समस्या है तो हम हल करेंगे।